हेलो स्टूडेंट। आज हम जो 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, उसकी जो एक्सरसाइज 7.5 है, मतलब आज हम एक्सरसाइज 7.5 की बात करेंगे। और जो 7.5 की जो एक्सरसाइज है वो हमारी इंटीग्रेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चंस फाइनल में 100% आएगा। तो इसलिए उस पार्शियल फ्रैक्शंस को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, ये ध्यान रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करने का कोई भी तरीका नहीं है। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है। क्या बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं जिससे उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान पड़ सके। तो हमेशा ध्यान रखना, फिर बोला जा रहा है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अ मेथड टू फाइंड इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन से सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज करवाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप फर्स्ट है, जो हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट, जो हमारा टाइप फर्स्ट है, हम न्यूमरेटर की अभी कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए जो हम रूल बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का बताएंगे कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ x प्लस ए है, या दूसरा x प्लस का ए, x प्लस का बी, या तीसरा x प्लस का ए, x प्लस का बी, x प्लस का सी, जो पहला कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। फिर बोल रहा हूं, मैंने इसमें न्यूमरेटर को इसलिए इंक्लूड नहीं करा कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अगर जितने हमारे फैक्टर होंगे उतनी अननोन क्वांटिटी होंगी। मतलब कहने का मतलब ये, इसके अंदर एक फैक्टर है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए। इसके अंदर दो फैक्टर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे b a अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन में एक्स प्लस बी। इसको a अपॉन एक्स प्लस ए, यहां b अपॉन में x प्लस बी, यहां c अपॉन में x प्लस सी। तो फिर बोला जा रहा है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। जितने फैक्टर होंगे उतने ही अननोन क्वांटिटी होंगी। एक फैक्टर के अंदर एक अननोन क्वांटिटी, दो फैक्टर के अंदर दो अननोन क्वांटिटी, तीन फैक्टर के अंदर तीन अननोन क्वांटिटी। तो इसलिए फिर बोला जा रहा है इसके अंदर न्यूमरेटर को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए आता है। तो अब हम 7.5 के कुछ क्वेश्चंस जो इस मेथड पर हैं या इस टाइप पर है उसको करेंगे। देखें आप, एक्सरसाइज 7.5 चल रही है और 7.5 के जो ये एनसीईआरटी की बुक मेरे साथ है, इस एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमारे एक्सरसाइज 7.5 में जो शुरू के जो 5 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, ये शुरू के जो 5 क्वेश्चन जो हैं ये इन्हीं तीनों मेथड पर हैं, मतलब इस पहली टाइप पर है, जिसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस के 1, एक्स प्लस का 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके अंदर दो फैक्टर हैं। सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लेके चलते हैं। एक्स अपॉन में एक्स प्लस के 1, यहाँ आ गया एक्स प्लस का 2। अननोन क्वांटिटी दो हैं, तो हमने इसको a अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 2। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैंने इंटीग्रेशंस को लिखना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने का तरीका है। जब इसको सिंपलीफाई हो जाएगा, जब ये बिल्कुल सरल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम उसके बाद करेंगे। अब हमने इसका एलसीएम लिया, x अपॉन में x प्लस के 1, यहां आ गया x प्लस 2। एलसीएम निकाला हमने यहाँ पर x प्लस 1 और यहां आ गया x प्लस 2। इसको इससे a x प्लस का 2 प्लस b x प्लस के 1, नीचे का तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया x इक्वल टू a x प्लस का 2 प्लस b x प्लस के 1। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू a x प्लस का 2a, यहाँ आ गया b x प्लस का b। तो x इक्वल टू a प्लस का b ब्रैकेट बंद x प्लस 2a प्लस का b। तो एक हमने x वाला बना लिया, एक हमने कांस्टेंट वाला बना लिया। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। अब मैंने इसको कंपेयर करा, x वाली टर्म्स को और कांस्टेंट वाली टर्म्स को। इसको सॉल्व आउट करने के जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, उसको निकालने के दोनों तरीके आपको बता दिए जाएंगे। बस ध्यान से आप वीडियो के साथ बने रहें, और मजा तभी है जब आप पूरी वीडियो देखें। जब सब ध्यान से देखें। अब हमने ये करा है, अब हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं एक्स वाली टर्म्स को। एक्स वाली टर्म्स ये देखिए, ए प्लस के बी और यहां पर है 1, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से 2a प्लस का b, यहां पर कोई नहीं, यहां पर आ गई 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 2a प्लस का b इक्वल टू 0। अब हमने देखा नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, माइनस a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई -1। अब हमने a की वैल्यू कहीं भी पुट करें, इधर हमने पुट करा -1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो सबसे पहले अननोन क्वांटिटी दोनों की वैल्यू निकलेगी। बस ये जो मेथड है थोड़ा बड़ा है, जो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करवाऊंगा जब आपको एक छोटा वाला मेथड ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले जब हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास वहीं से जहां से हमने पहले शुरू करा था, x प्लस 1, यहाँ आ गया x प्लस 2 बराबर a की वैल्यू -1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 2, यहाँ आ गया x प्लस 2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सब, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन पूरा अप्लाई कर दिया, अब उसका इंटीग्रेशन निकाला जा रहा है। ये हमारे पास i बन गया, इसकी वैल्यू बन गई माइनस का log x प्लस का 1, और यहाँ पर बन गया ये 2 log x प्लस के 2 प्लस c। इंटीग्रेशन तो पूरा का पूरा निकल गया, लेकिन अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस का log x प्लस के 1 प्लस log x प्लस का 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे आती है, जब ऊपर वाली आगे आ सकती है तो आगे वाली ऊपर भी आ सकती है। तो यहां से जो वैल्यू बन गई नीचे आ गया, यहाँ आ गया log x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ये नीचे आ गया x प्लस के 1 प्लस c। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइनस में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो सिर्फ ये ध्यान रखना आपको कि भाई कि जो जितने भी हमारे जो है
फैक्टर होंगे उतनी अननोन क्वांटिटी, और इसको निकालने का एक तरीका तो ये है। अब इसी क्वेश्चंस को यहां से दोबारा करवा रहा हूं। अब देखो ए और बी की दोबारा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब देखो इसी चीज को दोबारा से कैसे किया सकता है, अगर हमें वो मेथड ना, हमें जो कंपेयरिंग ना करना पड़े। पुट x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2, यहां पर अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। यहां पर बच गया b -2 प्लस के 1, तो यहां गया -b इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब इसको देखो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, -1 यहां पुट करेंगे तो पूरा 0, तो ये आ गया -1 a -1 प्लस 2, तो -1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई -1। अगर आप ध्यान से देख रहे हो a और b की वही वैल्यू है। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही x अपॉन x प्लस के 1, यहाँ आ गया x प्लस 2, a की वैल्यू -1 x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 2 x प्लस 2। जैसे यहां लगाएंगे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, सिर्फ हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये हमारा i बन गया, माइनस का log ये बन गया x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस के 2 प्लस c, माइनस log x प्लस के 1 प्लस 2 log x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। प्रॉपर्टी लगी log की, तो यहां बन गया log x प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस के 1 प्लस सी। मतलब जो चीज हम इसमें इंटीग्रेशन तो यहीं पर खत्म हो गया, यहाँ पर इन दोनों के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो है log की प्रॉपर्टी चल रही। और देखो अगला क्वेश्चन, शुरू के 5 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसमें भी 3 हमारे फैक्टर हैं, तो सबसे पहले x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जितने अननोन क्वांटिटी हैं, मतलब जितने फैक्टर है उतने ही अननोन क्वांटिटी होंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करने का तरीका नहीं है, बल्कि उसको ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल सके। x अपॉन x माइनस का 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ हमने एलसीएम निकाला x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ से b x माइनस 1 x माइनस 3, यहाँ से c x माइनस 1 और x माइनस 2, नीचे का कैंसिल, x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस। चाहे कंपेयर करके करें चाहे पुट करके करें, तो मैं देखो मैं पुट करके दिखा रहा हूं। तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 के हिसाब से ये भी पूरा 0, x की वैल्यू 2 के हिसाब से ये भी पूरा 0, बाकी क्या बच गया x की वैल्यू 2 b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -1,
तो यहां से आ गया माइनस बी इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आ गई -2। एक वैल्यू पुट दे हमारे पास। अब अगली वैल्यू पुट x - 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 से ये भी 0, x की वैल्यू 3 से ये भी 0। यहां पर पुट करो x की वैल्यू 3 c 3 - 1 3 - 2। तो यहां से आ गया 3c, यहां आ गया 2 और यहां आ गया 1। तो यहां से आ गया 2c इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये रहा b, ये रहा c। अब हमने ये x - 2 भी पुट कर दिया, x - 3 भी पुट कर दिया। अब इसको देखो, पुट x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1, यहाँ है ये भी 0, x की वैल्यू 1, यहाँ भी 0। तो यहाँ पर पुट करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, a 1 - 2, यहाँ 1 - 3, 1 इक्वल टू a, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया -2। तो 2a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। तो सबसे पहले जितनी भी अननोन क्वांटिटी हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। और अननोन क्वांटिटी जैसे ही निकलेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब उसका अगला जो स्टेप है जिसको हमें करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, अब हमें उसको सोल्व करना है। अब हमें यहां से लेके चल रहा हूं दोबारा, यहां तक करने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यू जो है जहां पर हमें रखना था वहां पर पुट करेंगे। x - 1 x - 2 x - 3 बराबर a की वैल्यू 1/2 x - 1। b की वैल्यू, यहाँ हमारे पास b की वैल्यू -2 x - 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू 3/2, यहाँ आ गया x - 3। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हमने इंटीग्रेटिंग कर दिया क्योंकि हमें इंटीग्रेट ही करना है। अब जैसे हमने इंटीग्रेट करा इन सबको, इंटीग्रेशन निशान लगाया दोनों तरफ से, तो ये तो हमारे पास बन गया i। सिर्फ अब नॉर्मल इंटीग्रेशन 1/2 log x - 1 -2 log x - 2 प्लस 3/2 log x - 3 प्लस c। कहीं पे कोई भी लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, हमें बस ये छोड़ देना। तो पहला टाइप ये कह रहा है, फिर बार बार कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे फैक्टर होंगे हमें उतना ही अननोन क्वांटिटी है, और अननोन क्वांटिटी तक वो पार्शियल फ्रैक्शन है। और जैसे ही अननोन क्वांटिटी निकल जाएंगी वो उस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, जिससे हमारा इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। फिर हमें उसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो टाइप फर्स्ट में शुरू के 5 क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 5th है, तो नीचे वाले को पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 2 और 1 में उसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो शुरू के 5 क्वेश्चनों के अंदर आपका टाइप फर्स्ट लग रहा है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर सेकेंड। टाइप सेकेंड, अब ये टाइप सेकेंड क्या है? बार बार कहा जा रहा है कि हम न्यूमरेटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्क्वायर है तो पहले लीनियर, उसके बाद स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो x + a और x + के b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a/x + का a प्लस b/x + b, उसके बाद c/x + के b का होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता है, क्यूब x + a की होल क्यूब, तो ये आएगा a/x + a प्लस b/x + a का होल स्क्वायर प्लस c/x + a की होल क्यूब। मतलब पहले लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूब। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वही आएगा जो यहां होगा। तो टाइप सेकंड के अंदर अब देखो कौन कौन से क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। टाइप सेकंड क्वेश्चन कौन कौन से हैं?
टाइप सेकंड के अंदर जो क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सबसे जो बैठ रहा है पहले तो 8th क्वेश्चन बैठ रहा है, उसके बाद टाइप सेकंड में 8th के बाद एक 14 बैठ रहा है। तो मैं आपको 8 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 8 क्वेश्चन x अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, यहां पर है x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यहां है x प्लस 2। तो टाइप सेकंड में सबसे पहले इसको लिखा जा रहा है इस फॉर्म में। सबसे पहले a अपॉन लीनियर, b अपॉन में क्वाड्रेटिक, c अपॉन में लीनियर। स्क्वायर कभी भी क्वाड्रेटिक कभी भी इकट्ठा नहीं आएगा। तो x अपॉन x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यहां से आ गया x प्लस 2। जो यहां है वही एलसीएम आएगा a। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, 1 बच गया, तो यहां आ गया x माइनस 1, साथ में x प्लस 2। b की वैल्यू x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यहां आ गया x प्लस 2। c की वैल्यू x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, यहां से आ गया x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a, x माइनस 1, x प्लस का 2 प्लस का b, x प्लस का 2 प्लस c, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये अब मैं इसको फिर दोबारा बड़े वाले मेथड से करवा रहा हूं। इसको सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 प्लस का b एक्स प्लस का 2 प्लस c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सबसे पहले स्क्वायर वाले a प्लस सी, यहां आ गया एक्स स्क्वायर। अब x वाले a प्लस बी माइनस का 2c ब्रैकेट बंद x। अब कांस्टेंट वाले माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। तो एक इक्वेशंस बन गई एक्स स्क्वायर वाली, एक टर्म्स बन गई एक्स वाली, एक्स बन गई हमारे पास कांस्टेंट वाली। अब इसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला a प्लस सी इक्वल टू 0। अब x वाला a प्लस बी माइनस के 2c इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद थर्ड माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, यह आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। कंपेयर करने वाला जो मेथड जो है वो थोड़ा सा नॉर्मली बड़ा बनता है, लेकिन आना वो भी चाहिए। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई और 3 इन इक्वेशन की मदद से हमें तीनों की अननोन क्वांटिटी निकालनी है। तो हमने देखा कि जो पहली इक्वेशन जो है वो a और c के फॉर्म में है। तो अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सोल्व कर रहा हूं और उसमें से b खत्म कर रहा हूं ताकि फर्स्ट और थर्ड आगे सोल्व हो सके। देखो a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 1, माइनस 2a प्लस के 2b प्लस c इक्वल टू 0। b खत्म किया जा रहा है 2 और यहां पर 1, तो 2a प्लस का 2b माइनस का 4c इक्वल टू 2, माइनस 2a 2b प्लस c इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज, यहां आ गया 4a माइनस 5c बराबर 2, यहां आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब a प्लस सी इक्वल टू 0, 4a माइनस 5c इक्वल टू 2। अब इनको सोल्व किया जा रहा है 4 से और 1 से। 4a प्लस 4c इक्वल टू 0, तो 4a माइनस 5c इक्वल टू 2। सबसे पहले साइन चेंज, कैंसिल, यहां आ गया 9c बराबर
-2। यहां आ गया 9c इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ को सोल्व किया जा रहा है। यहां से c की जो वैल्यू आ गई -2/9। अब इस c की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें हम। a + c इक्वल टू 0, a -2/9 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 2/9। a भी आ गया, c भी आ गया। अब b के लिए a + b -2c इक्वल टू 1। तो 2/9, b ऐसे कैसे ही -2, c की वैल्यू -2/9 इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 प्लस था, इधर आ गया माइनस। 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर आ गया माइनस। एलसीएम आ गया 9। 1 के टेबल में 9 9 बार, 9 1 जा 9। 9 के टेबल में 9 1 बार, 1 2 जा 2 -4। तो b की वैल्यू 9 से 2 गया 7 3 3/9। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। ये सारी की सारी वैल्यू निकल गई। और आपको बताया जा रहा है कि जैसे ही वैल्यू निकलेंगी हमारी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बस उसके बाद तो हमें उसको जो है इंटीग्रेट करना होता है। अब आ जाओ वहीं पे, x/(x-1) का होल स्क्वायर। यहां आ गया x + 2। a की वैल्यू 2/9 अपॉन में x-1 प्लस b की वैल्यू 1/3 x-1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू -2/9 अपॉन में x + 2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये तो i बन गया 2/9, ये रहा अलग dx अपॉन में x-1। 1/3 अलग x-1 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में -2/9। यहां आ गया dx अपॉन में x + 2। तो 2/9 log x-1 प्लस 1/3। इसका इंटीग्रेशन x-1 की पावर -2 -2 + 1 -2/9 log x + 2 + c। इसी तरह बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया, बाकी हमारे पास क्वेश्चन तो आ ही गए आंसर। 2/9 यहां आ गया log x-1 -1 और यहां पर माइनस 1/3 x-1 की पावर -1 -2/9 log x + 2 + c। इस 2/9 में से इस 2/9 को कॉमन निकाला, इन दोनों में से log यहां आ गया x-1, यहां आ गया x + 2। ये माइनस इसके साथ ले लिया -1/3। ये पावर माइनस थी तो यहां आ गया +c। मतलब कहने का मतलब ये माइनस था, नीचे आ गया प्लस, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। दोनों में से माइनस कॉमन, दोनों में 2/9 कॉमन निकालने के बाद इन दोनों के बीच में माइनस। और अगर लॉग अगर माइनस में होते तो वो डिवाइड में होते। ये हमारा सेकंड टाइप है। आगे थर्ड टाइप देखो। अब टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में क्या है? x² + a², जिसके फैक्टर ना हो। अगर जिसके फैक्टर, अगर मान लो सपोज करो यहां पर प्लस की जगह माइनस होता तो x² - a², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता, इसको हम लिख लेते हैं आराम से। लेकिन अगर फैक्टर नहीं है तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे? ax + b अपॉन में x² + a²। और बार बार बोला जा रहा है कि ये ax + b इसलिए आया है क्योंकि ये शुरुआत में है। अगर इसी का नंबर ये सेकंड नंबर होता तो वो bx + c होता। अगर ये थर्ड नंबर होता तो ये cx + d होता। अगर ये इस फॉर्म में होता है x प्लस का a और यहां आ गया x² + b का स्क्वायर, तो यहां तो आता है ये a/x + a और यहां पर बनता है ये bx + c अपॉन में x² + b²। देखो लीनियर ये रहा हमारे पास, इसके फैक्टर हो नहीं सकते। तो क्या कहेगा, अब हम ऐसे
ऐसे की मतलब ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे जिसके अंदर फैक्टर नहीं होंगे। जैसे उसके क्वेश्चन नंबर देखो जरा सा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 13, 7 के बाद 13 देखो जरा। मैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 और 13 में से क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं। आई इक्वल टू जैसा 13 है वैसे ही 7 है, 2/1 माइनस एक्स, यहां आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म का देखो फैक्टर नहीं बन रहा, जिसका फैक्टर नहीं बनेगा उसके अंदर यह रूल लगेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले इसको लिखा 1 माइनस एक्स, यहां आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, a/1 माइनस एक्स। अब इसमें b है तो यहां आ गया bx प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये पहले नंबर पे होता तो ax प्लस b, तो 2/1 माइनस एक्स, यहां आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम निकाला 1 माइनस एक्स, यहां आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, यहां आ गया 1 माइनस एक्स, नीचे का कैंसिल, a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस अंदर इंटू कर रहा हूं bx माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स। पहले एक्स स्क्वायर a माइनस का b, यहां आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाली वैल्यू b माइनस सी, यहां आ गया x। उसके बाद कांस्टेंट a प्लस सी, तो पहली इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद x वाली, उसके बाद कांस्टेंट वाली। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला a माइनस के b बराबर 0, उसके बाद b माइनस सी बराबर 0, उसके बाद a प्लस सी इक्वल टू 2। अब हमें इन तीनों की मदद से a की भी, b की भी और c की भी वैल्यू निकालनी है। तो इसको छोड़कर यहां पर देखो b माइनस सी इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 2 कैंसिल, यहां आ गया a प्लस बी बराबर 2, इक्वेशन नंबर 4। तो a माइनस बी बराबर 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 कैंसिल, यहां आ गया 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहां से a माइनस बी बराबर 0, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0। इधर आके सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की भी आ गई, b की भी आ गई। अब देखो c की वैल्यू निकाल रहे हैं, b माइनस सी इक्वल टू 0, b की वैल्यू 1 माइनस सी इक्वल टू 0, तो यहां से सॉल्व करा, c की वैल्यू आ गई 1, तो a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की। जैसे ही वैल्यू आई पार्शियल फ्रैक्शन मतलब उसको जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म। अब इंटीग्रेशन शुरू। अब इंटीग्रेशन के लिए वहीं पर जहां पर हमने इसको पुट किया गया था, यहां पर क्या था ये हमारे पास 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a की वैल्यू 1 1 माइनस एक्स, b की वैल्यू 1 इंटू में x, c की वैल्यू 1, यहां आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये तो हमारा i बन गया, इसको यहां पर लिख लिया, प्लस अलग अलग करके x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग करके, मतलब मैंने इन दोनों के दो पार्ट्स कर लिए। और दोनों पार्ट्स करने का फायदा क्या हुआ, अब इसका डेरिवेटिव दे रखा है,
तो सबसे पहले पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन सेकेंड इंटीग्रल। अब हमने बता दिया कि जहां पर पुट हो रहा है वो सेकेंड है, तो dt बाई डी एक्स बराबर 2x, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। यहां से dt अपॉन में 2 इक्वल टू x dx, ये हमारे पास था dx अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस dt अपॉन में 2, यहां आ गया t प्लस यहां आ गया dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहां आ गया 1 का स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में -1 प्लस 1/2, यहां आ गया log t। यहां पर फॉर्मूला बन रहा 1/2a tan इनवर्स x बाई a प्लस c माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log t। t की वैल्यू जो हमने पुट करी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यहां पर था 1/a, फॉर्मूला होता 1/a, तो यहां पर 1/a मतलब 1, यहां आ गया tan इनवर्स x प्लस c, ये पूरा हमारे पास i बन गया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, ये रहा आंसर। और देखो जरा एक आध क्वेश्चन और पहले इस प्रोसेस पर क्वेश्चन नंबर 23 भी है। 23, अब 23 भी क्वेश्चन देख लो जरा। जो हमारा 23 क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस k1, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो dx हमारे पास सबसे पहले, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस k1, तो a अपॉन में x प्लस bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस k1, एलसीएम निकाल लिया x एक्स स्क्वायर प्लस k1, तो a एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहां आ गया bx प्लस c इंटू में x, नीचे का कैंसिल, तो a एक्स स्क्वायर प्लस a b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो a प्लस का b ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का a। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, तो a प्लस का b बराबर 0, उसके बाद c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। अब हमारे पास a प्लस b बराबर 0, तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही a b c की वैल्यू, अब हमारे पास वहीं पे शुरू 1 अपॉन में x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a की वैल्यू 1 अपॉन में x प्लस b की वैल्यू -1 x प्लस c की वैल्यू 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस k1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। यहां आ गया dx अपॉन में x, ये तो 0 खत्म, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt बाई डी एक्स, यहां आ गया 2x, तो dt बाई 2 इक्वल टू x dx। अब हमें इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वैल्यू निकालनी है, बस हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आ जाओ हमारे पास यहाँ पर, यहाँ आ गया dx अपॉन में x माइनस, यहाँ आ गया dt बाई 2, यहाँ पर आ गया पूरा t, यहाँ आ गया log x माइनस 1/2, यहाँ आ गया log t प्लस c, तो log x माइनस 1/2 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हमारा पूरे की पूरी वैल्यू आ गई।
ये हमारा है टाइप थर्ड। और देखो जरा क्वेश्चन नंबर, आज जो पहली क्लास की जो हम बात करेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके दो पार्ट्स हम करेंगे बेटा। मतलब हमारी जो वीडियो आएगी वो दो पार्ट्स में आएगी, जिसके अंदर शुरू में पहले जो है हम एक्सरसाइज के 1 to 14 की बात करेंगे, और 1 to 14 के अंदर जो जितनी टाइप जो है, जो हमने आपको टाइप नंबर 1 2 3 बता दिए, उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 जो है, ध्यान से देखना, 3x प्लस का 5 एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो हम उसको बना रहे हैं। इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां आ गया हमारे पास x माइनस के 1, यहां से मैंने -1 कॉमन निकाला, यहां आ गया x माइनस 1। 3x प्लस के 5, यहां से तो आ गया x माइनस 1, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां आ गया 3x प्लस के 5, यहां आ गया x माइनस 1, यहां आ गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां आ गया 3x प्लस के 5। अगर हमने इसको सही करके लिखा तो ये आ गया x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यहां आ गया x प्लस 1 dx। और ये टाइप हमने आपको सेकंड बताई थी, मतलब पहले हमने इसके फैक्टर्स कर लिए और फैक्टर्स कर करके ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम 3x प्लस के 5 x माइनस के 1 का होल स्क्वायर x प्लस के 1, तो a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन में x प्लस 1। अब हमने आपको ये बोला था 3x प्लस का 5, यहां आ गया x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यहां पर बन गया x प्लस। इसका एलसीएम यही रहना चाहिए, a से a कैंसिल हो गया इसमें से, यहां पर बच गया x माइनस 1 और एक बच गया x प्लस के 1। यहां से ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहां आ गया x प्लस 1, यहां से ये कैंसिल, यहां आ गया x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। नीचे का सारा कैंसिल, 3x प्लस का 5 a एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस b, यहां आ गया x प्लस 1 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 3x प्लस y, सबसे पहले x स्क्वायर वाला, तो a प्लस c ब्रैकेट बंद x स्क्वायर, उसके बाद x वाला b माइनस का 2cx, उसके बाद कांस्टेंट वाला माइनस a प्लस b प्लस c। फिर कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो a प्लस c बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब x वाला b माइनस का 2c बराबर 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद कांस्टेंट माइनस a प्लस b प्लस c बराबर कांस्टेंट की वैल्यू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर ए बी सी की वैल्यू आएगी। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इसमें a और c है, तो मैं क्या कर रहा हूं, b माइनस 2c इक्वल टू 3, तो यहां माइनस a प्लस के b प्लस c इक्वल टू 5। तो मैं b खत्म कर रहा हूं, साइन चेंज कर रहा हूं, कैंसिल, a माइनस 3c बराबर -2, इक्वेशन नंबर 4। तो a प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस 3c बराबर -2, सबके साइन चेंज। यहां आ गया 4c बराबर 2, c की वैल्यू 2/4, c की वैल्यू आ गई 1/2, आ गई c की वैल्यू 1/2। अब यहां देखो, a प्लस सी बराबर 0 प्लस 1/2 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। ये रहा a, ये रहा c। अब बारी आ गई b, तो b माइनस 2c बराबर 3,
2c की वैल्यू 1/2 बराबर 3, कैंसिल। b की वैल्यू -1, यहाँ आ गया 4। तो a की, b की और c की वैल्यू आ गई। और बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि अगर a की, b की और c की वैल्यू आ गई है तो जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो खत्म हो गया। अब उसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके अब हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 3x प्लस का 5 x माइनस के 1 का होल स्क्वायर x प्लस का 1। a की वैल्यू -1/2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 4 x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू 1/2, यहाँ आ गया x प्लस 1। इंटीग्रेट हो गया, सब पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। ये तो हमारा क्वेश्चन ही हो गया। -1/2 log x माइनस, या सबका इकट्ठा निकालेंगे, -1/2 dx अपॉन में x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 1 की पावर -2 dx प्लस 1/2 dx अपॉन में x प्लस 1 -1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1/2 log x प्लस के 1 प्लस c -1/2 log x माइनस के 1। ये माइनस बन गया, यहां लिख लिया मैंने -4 पावर -1 थी, इधर आ गया प्लस 1/2 log x प्लस के 1 प्लस c। तो जो भी मेथड है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ अननोन क्वांटिटी की वैल्यू सोल्व आउट करने का है। देखो और क्वेश्चन और देखो, आगे बढ़ते हैं। अब जो है जितना आपको करवाया गया उसके हिसाब से एक्सरसाइज 7.5 का आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ। ये तो हमारा टाइप फर्स्ट था बेटा। उसके बाद सेवंथ भी कर सकते हैं, एट्थ भी कर सकते हैं, नाइन्थ भी कर सकते हैं, 10th भी कर सकते हैं, 11th भी कर सकते हैं। उसके बाद 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन नंबर ये 6 है या 12 है, या जो ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18, ये 19, 20 और 21, ये जो हमारे क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। और इसके लिए आपको हमारी जो है जो अगली वीडियो तक का जो है इंतजार करना पड़ेगा। मगर ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन जो छोड़े जा रहे हैं, ये 7.5 के सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बार बार आपको कहा जाता है कि हमारे वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जो किसी भी बच्चे को मेंटली इफेक्टेड करेगा। हाँ, ये होता है कि हमारी जो वीडियो जो है भाई इतनी हाई फाई नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास जो है पूरा का पूरा जो है इंटरेक्टिव पैनल होता है। मगर ये है कि हमारा जो मकसद जो है वो सिर्फ बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना है। और ये मदद तभी हो सकती है जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और अगर हमसे कोई गड़बड़ी हो रही है या हमसे कोई गलती हो रही है तो आप हमारे जो कमेंट्स के द्वारा आप हमें जो है उनको जरूर बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर मैथ्स से रिलेटेड है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय कमेंट्स के थ्रू आप हमसे उनको डिस्कस कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन 100% आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को उस बच्चों तक, उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ जिनकी इसकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।